आज हम रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मना रहे हैं, जो कि ये 24 जून को हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये कम से कम हम 15 दिन 10 दिन तक मनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि रानी दुर्गावती के जो चंदेल वंश की थी, राजा दलपत शाह से शादी हुई और हम लोग बहुत ही एक पूर्ण समाज हमारा जो है राजसी शासन रहा है। और हम लोग जो है कोई भी हम लोग मतलब जो है लोग कहते हैं कि हम लोग छोटी कास्ट के हैं, लेकिन हम लोग छोटे कास्ट के नहीं हैं। हम लोग शारीरिक रूप से मेहनत करने वाले लोग हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, ना कि किसी हम लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं। अगर हम गोटुल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे गुणवाना के बारे में सभी कुछ आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। दूसरी बात यह रही कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देन से हम लोगों ने पढ़ाई करी और हम लोग अपने अतीत के बारे में जानकारी हासिल किया। हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, मेहनत से पढ़ाई करें। पढ़ाई से ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमने हमारे मन में एक विचार आया, उस स्लोगन को मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर और पार्लियामेंट और भगवान बुद्ध के चरणों में अपना जो है एक स्लोगन मैंने जो है लिखा है, अपने नाम से दिया है। उसका ये है कि मैं राष्ट्र हित में पूर्णतः कोशिश करूंगा शासन प्रशासन में आने के लिए। क्योंकि होता क्या कि हमारे बच्चे या हम आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर हैं कि हम IAS IPS नहीं बन पा रहे हैं, और जो बच्चे हमारे बनने लायक हैं उनके पास आर्थिक स्थिति से सपोर्ट नहीं है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि यथास्थिति जो भी जिसके पास थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत है, गोटुल इंडिया को उसके खाते में 2 रुपया से लेकर के 2 लाख तक जो भी जो श्रद्धा है आप लोग डालें, क्योंकि हम लोग अपने गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग पढ़ा करके उनके भविष्य को उज्जवल करें। जब हम पढ़ेंगे तभी हम मजबूत होंगे, अन्यथा जो है ये मूर्ति पूजा करने से और अन्य तरह से ये तंत्र मंत्र की विद्या में घुसने से हम लोगों का कोई भी भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है। अगर कोई मानता है तो माने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण को किसी प्रकार का दान नहीं देना है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम लोग इससे बहुत काफ़ी पीड़ित हैं और हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को नहीं मान रही हैं। आप थोड़ा सा सब लोग अब साक्षर हैं, आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि अगर इतना ही अगर शक्ति था इनमें तो कोरोना काल में इतने लोग मारे गए, और इतना ही शक्ति अगर होता तो आज भी ये दुनिया भर के बीमारियों से जो बीमारी से हमारी मौतें हो रही हैं वो नहीं होती। जब भी अगर ठीक होते हैं तो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग जो है बच पा रहे हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य है और गोटुल इंडिया का मेन उद्देश्य है, माननीय अध्यक्ष गोटुल इंडिया सेंट्रल कमेटी के डॉक्टर मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर संजय जी और दिल्ली प्रदेश इकाई के लेक्चरर श्री शंभू शाह जी, आज दोनों हमारे उपस्थित हैं और पूरा गोटुल इंडिया के मेंबर्स और लोग हैं। बाकी अपने अपने विचार रखेंगे। हम पुनः आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं। बेशक 1 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पूरा पढ़ाएं। जो बच्चा मेधावी होगा, गोटुल इंडिया उस बच्चे को गोद लेगा और पूरी पढ़ाई के खर्चा गोटुल इंडिया उठाएगी और उठा रही है, अब तक के बारे में उठा रही है। इसके बारे में डॉक्टर संजय जी और हमारे मनोज जी मनोज जी तो आज किसी काम कारणवश नहीं आए, कोषाध्यक्ष। बाकी शंभू जी, अन्य हमारे जो पदाधिकारीगण हैं वो विस्तार से आपको बताएंगे कि गोटुल इंडिया क्या है और इसमें कैसे हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। डॉक्टर जी आप चलिए फिर बारी से बैठ के सबको जय सेवा जय जोहार। मैं शंभू शाह दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में लेक्चरर हूँ और गोटुल इंडिया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, बनाया गया है। गोटुल इंडिया जो है इसकी स्थापना आज से लगभग 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और 2 साल में ही ये संस्था जो है भारत के विभिन्न प्रांतों में इसका विस्तारीकरण हो रहा है। दिल्ली में तो काम कर ही रहे हैं हम लोग, इसके साथ साथ बिहार में भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के चलाए गए हैं और वहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है
अभी इस साल लगभग 4 बच्चों को हमने इस संस्था के माध्यम से, बिहार यूनिट के माध्यम से पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया गया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ने में मेधावी हैं। उन बच्चों को यह संस्था आगे बढ़ा रही है और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में कोशिश कर रही है। अभी हमारे सेंट्रल टीम के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी, राजकुमार जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विनय जी जो दिल्ली प्रदेश में IT हेड हैं, प्रभु जी, विजय जी, बाकी जितने लोग यहाँ पे हैं सभी लोग जो है गो टू इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और गो टू इंडिया को अपने मुकाम तक पहुँचाने में इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कोशिश यही रह रही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपना समाज आगे बढ़े, समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अपने समाज में बहुत सारी इस तरह की मानसिकता है। लोग शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं, ज़्यादातर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उस पर ज़्यादा जो है, तो इसको ख़त्म किया जाए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न हैं। जैसे भी हो, दिल्ली में हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, बाकी यूपी में भी इसका विस्तार हो रहा है। यूपी के लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, हमारी कई ग्रुप बनी हुई है। उन ग्रुप में इन सब लोगों का सभी स्टेटों से वहाँ से मैसेज आते हैं और हम लोग भी जैसा भी होता है उनको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज का जो ये गो टू इंडिया की बैठक सी बिहार में हो रही है, इसके लिए प्रभु जी और शंभू जी को बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है, उनका आभार है। बाकी हमारा उद्देश्य जो है यहाँ आने का, एक तो जो गो टू इंडिया की तरफ से छात्रावास का निर्माण के लिए हम लोग एक प्रस्ताव रखे हैं। इसमें गो टू इंडिया के लिए जो बच्चे बाहर के हैं, जो दिल्ली में आकर यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके रहने के लिए हम लोग उसकी व्यवस्था में लगे हैं और इसीलिए एक ज़मीन भी देख रहे हैं कि कहीं इस तरह का व्यवस्था हो जाए जहाँ पे छात्रावास का निर्माण हो और बाहर से आने वाले जो बच्चे हों वे अपनी पढ़ाई यहाँ अच्छी तरह से कर सके, उनकी रहने की व्यवस्था हो सके और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो गो टू इंडिया हर तरह से जो मेधावी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों को जोड़ना, ये सब जो है हमारे तरफ से हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी इससे जुड़ें। और चूँकि गो टू इंडिया में जो पैसा आता है वह सिर्फ बच्चों पे खर्च होता है, इसके क्योंकि पैसा कैश नहीं दिया जाता है, अकाउंट में जाता है और अकाउंट में जो चेक के द्वारा दिया जाता है, कैश नहीं दिया जाता है और उस संस्था को दिया जाता है जहाँ पे बच्चे दाखिला लेते हैं पढ़ने के लिए। तो आपका जो भी एक पैसा भी आएगा इसमें बर्बाद नहीं होता है और बच्चों के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको हर तरह से मदद करना और जो हमारा लक्ष्य है IAS और IPS बनाने का, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल एक बेटी जो है मनीषा, उसको IAS में दाखिला दिलाया था, 2 लाख फीस हमारी संस्था की तरफ से गई है। तो इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और अपने लक्ष्य को IAS IPS की तरफ जो है अपना लक्ष्य रखे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम मदद करते हैं। बाकी गो टू इंडिया के बारे में सर अभी बताएंगे आपको और विस्तार से। बाकी सबको जय जवाहर।